राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज से देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू हुआ कोविड रोधी टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी पात्र व्यक्तियों से टीका लगवाने का किया आग्रह। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। बच्चों ने टीकाकरण शुरू करने का किया स्वागत। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित करें सभी विधायक। और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वरदान बनकर आई प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना। अगले 5 वर्षों में मिलेगी 5 करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्ति। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। इस अवसर पर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नई शुरुआत हुई है। देश में आज से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू हो गया है। इस आयु के बच्चों को केवल कोर्बेवैक्स टीका लगाया जा रहा है। वहीं देश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को आज से कोविड रोधी एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 से 14 वर्ष के युवा और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों से टीका करवाने का अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के भारत के प्रयासों में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा और 60 वर्ष से अधिक के लोग एहतियाती डोज के लिए पात्र हैं। पंचकुला में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने पंचकुला के कोट गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड को वैक्सीन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में देश ने बहुत अच्छा काम किया है। 14 साल के जो आयु के बच्चे हैं, इनको वैक्सीनेशन देकर कोरोना से जो है मुक्त करने का जो है एक बहुत बड़ी निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है। और जिससे जैसा जो 15 से 18 साल आयु के लड़के लड़कियां हैं और वैसे ही 12 से 14 साल के बच्चे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैक्सीन लगवाने आए बच्चों ने बताया कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और पहली डोज लगाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं हुई। 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैंने 12 से 14 के एज ग्रुप की वैक्सीन लगवाई। मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरह का। आई एम फिट एंड फाइन। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे एज ग्रुप का हर बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा भाई ये वैक्सीन लगवाए। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज रोहतक जिले में 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में इस आयु वर्ग के करीब 40,000 बच्चे हैं। टीके की दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगाई जाएगी। सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। जिले के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास हैं जो बच्चे हैं जिनकी 12 से 14 की उम्र है, उनको आज वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। और इसके अंदर हमारी वैक्सीन है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी और दूसरी डोज है वो 28 दिन के बाद दी जाएगी। और आप और हम सब जानते हैं क्योंकि इससे बचाव का एकमात्र जो तरीका है हमारा वैक्सीनेशन ही है। आपने देखा होगा कि जो हमारी जो तीसरी वेव का था उसमें हमने किस तरह, अगर हमारे सारे जितने भी भारतवासी थे जिन्होंने भी वैक्सीनेशन लिया हुआ था, उसके कारण ही हम तीसरी वेव के ऊपर काबू पाए। तो मैं आज आपके माध्यम से सभी जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये वैक्सीन शुरू की गई है 12 साल से ऊपर के बच्चों की, बड़ी सेफ है और अपने बच्चों को लेके आएँ और ये जो सुरक्षा कवच है इसको ज़रूर लें। टीका लगवाने आए बच्चों ने उनके आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू करने पर खुशी जताते हुए कहा कि सभी को कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।
हाँ जी, और हम सबको कहते हैं बहुत अच्छा फील हुआ, कुछ भी दर्द नहीं होता, इन सब लगवाओ, बहुत अच्छा है, अपने लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और सबको बहुत अच्छा होएगा। अपने आस पड़ोस वाले सबको कहो कि वो वैक्सीन लगवाए, सबके लिए अच्छा रहेगा ये। मैं कहूँगी हर एक को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, बिकॉज अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और 12 to 14 ईयर्स के सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आप लगवा लेते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता और इससे हमारी भी सुरक्षा और हमारे आसपास वालों की भी सुरक्षा है। विकास और सुशासन के मोदी मॉडल और इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आमजन के लिए उपलब्ध होगी। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो, लेकिन पीएम मोदी का लगातार बीते 2 दशकों से आम लोगों से इतना गहरा कनेक्ट कैसे है और क्या है विकास और सुशासन का मोदी मॉडल, इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें डोमेन विशेषज्ञों, पीएम के कैबिनेट सहयोगियों और विभिन्न क्षेत्रों की सबसे बड़ी समकालीन हस्तियों ने लेखों के जरिए योगदान दिया है। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। पुस्तक को पीपल फर्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट, जन धन, एन इकोनॉमी फॉर एवरीवन, ए न्यू पैराडाइम इन गवर्नेंस और वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया एंड द वर्ल्ड शीर्षक से 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सभी वर्गों में विख्यात लोगों द्वारा लिखे गए विभिन्न अध्याय हैं। किताब में प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर की प्रस्तावना है, जिनका फरवरी में निधन हो गया। लता जी के मुताबिक पीएम मोदी अन्य राजनेताओं की तरह नहीं है और न ही उनका सत्ता से कोई लगाव है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरह ही पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को संगठित किया है और विकास को एक जन आंदोलन बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोक्रेसी, डिलीवरी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ होप विषय पर एक अध्याय लिखा है, जबकि ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इस बात को सामने रखा है कि क्यों पीएम मोदी अविवादित यूथ आइकॉन है। प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकर्णी ने मैनेजिंग द पैंडेमिक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एज, ए गवर्नेंस टूल शीर्षक वाले अध्याय लिखे हैं। इस संकलन के अन्य लेखकों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल है। पुस्तक का शीर्षक मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने का संदर्भ है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग 13 साल का कार्यकाल भी शामिल है। 2002 में चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने हमेशा हर चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया है। खुद तो अजय रहे ही, उन्होंने अपने गवर्नेंस मॉडल के चलते बीजेपी को भी हमेशा बड़ी सफलता दिलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि बीमित फसलों पर 18 से 35 हजार रुपए तक का मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हाल ही में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है। किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो वो 18,000 से लेकर 35,000 रुपए तक मिलता है, राशि बढ़ती है और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य गिरदावरी होने के बाद फसलों को हाल ही में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विशेष गिरदावरी करवाकर खराब फसलों की रिपोर्ट भेजें। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो पर्याप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करें। जहां मोहम्मद इलियास जी ने कहा कि मेवात में मुआवजा खरीफ का नहीं मिला, मैं बताना चाहूँगा 13 करोड़ 54 लाख रुपया पिछली जो 2022 की क्रॉप लॉस 2021 खरीफ की क्रॉप लॉस थी, मुआवजा आपके वहाँ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने SBS नगर नवांशहर जिले के शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के विकास और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक वर्ग के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वरदान बनकर आई है। इस छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है। करनाल के राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की उन लड़कियों की भी सहायता की जाएगी जो किसी कारणवश बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ चुकी हैं। ऐसी लड़कियों की मदद करने हेतु सरकार उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ेगी और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। जो है वो शामिल किए हैं सरकार ने, जिसमें से बौद्ध से जैन सिख मुस्लिम इस प्रकार से ये 6 कैटेगरी सरकार ने शामिल की हैं और पिछले काफ़ी समय से इस स्कीम्स के ऊपर काम हो रहा है, बच्चों को दे भी रहे हैं। इसमें पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बच्चों को ये पूरी तरह से लाभदायक है। हम ये 3 प्रकार से मेरिट स्कॉलरशिप को देते हैं, जो 10वीं से पहले के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है और 10वीं के बाद 11th से जो मास्टर डिग्री तक हैं उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है और जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनके लिए है मेरिट कम मीन्स की ये स्कॉलरशिप हम देते हैं। ये भारत सरकार माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप बच्चों को देती है और इस स्कीम के अंदर जो बच्चे 50% से ज़्यादा पिछली क्लास में अंक लिए हैं वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। छात्रवृत्ति योजना को कल्याणकारी बताते हुए छात्राओं ने कहा कि उनकी शिक्षा में ये योजना मददगार साबित हो रही है, इससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। फिल्म कास्ट से हूँ और इस योजना का मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। इससे मेरी स्टडी में भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली है और ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे हम स्टूडेंट को काफ़ी लाभ हो रहा है। यह स्कीम बहुत अच्छी है, इससे हमें अच्छी सुविधा मिल रही है और जो मोदी सरकार ने हमारे लिए स्कीम भेजी है वो इससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज से देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू हुआ कोविड रोधी टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी पात्र व्यक्तियों से टीका लगवाने का किया आग्रह। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। बच्चों ने टीकाकरण शुरू करने का किया स्वागत। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित करें सभी विधायक। और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वरदान बनकर आई प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना। अगले 5 वर्षों में मिलेगी 5 करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्ति।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।